बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस कर रहे हैं कि सर्ट्स क्या है और इनमें से एक्सरसाइज 4.7 डिस्कस कर रहे हैं। इनमें से हम सर्ट्स डिस्कस करेंगे कि सर्ट्स हमारे पास क्या है। तो डियर स्टूडेंट, हमारे पास पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि 3√87 हमारे पास सर्ट है कि नहीं है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसको अगर हम देख ले तो 81 को हम 1/3 यानी 81 को हम पावर ऑफ 3 में नहीं एक्सप्रेस कर सकते कि हम मजीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। तो लिहाजा ये हमारे पास सर्ड क्या है, सर्ड है। ठीक है जी। और इसी तरह हमारे पास डियर स्टूडेंट्स, अगर आप इसको देखें तो ये जो 1 प्लस √5 के ऊपर जो दूसरा अंडर रूट है, तो 1 प्लस √5 हमारे पास क्या है, ये इर्रेशनल नंबर है, इर्रेशनल नंबर। तो अंडर रूट के अंदर हमारे पास रेशनल नंबर होना चाहिए, या लिहाजा इस इर्रेशनलिटी की वजह से ये हमारे पास सर्ड नहीं है। डियर स्टूडेंट, इसी तरह आप अंडर रूट ऑफ √5 अगर देख ले तो अंडर रूट तो ठीक है, इसकी वजह से हम सर्ट की डिफिनीशन तो बना लेंगे, लेकिन अंदर इसके अंदर जो है रेशनल नंबर होना चाहिए। √5 बजाते खुद इर्रेशनल नंबर है, तो लिहाजा ये भी सर्ट नहीं है। तो डियर स्टूडेंट, इसी तरह अगर आप 32 को देख लें तो 32 जो है वो हमारे पास उसका 4th पावर है, तो 32 को हम सिंपलेस्ट पावर में लिख सकते हैं। ये रेशनल नंबर है हमारे पास, तो इसको हम मजीद इस तरह लिख सकते हैं कि 2 to the power 2 into 2 into 2 4 8, ठीक है। और इसके अलावा 4 यानी 2 to the power 5, ये इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये भी हमारे पास सर्ड है। ठीक है, ये एक रेशनल नंबर है। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास 32 जो है ये भी हमारा 32 अंडर रूट टू द पावर 4 यानी 4th रूट ऑफ 32 भी हम 32 को हम पावर ऑफ 4 में नहीं एक्सप्रेस कर सकते, लिहाजा ये हमारे पास सर्ड है। ठीक है, पाई जो है, पाई बजाते खुद एक इर्रेशनल नंबर है, लेकिन यहाँ पे इस पे कुछ भी नहीं गिवन, अंडर रूट वगैरह नहीं गिवन, तो ये हमारे पास सर्ड नहीं है। ठीक है, अब 1 प्लस पाई स्क्वायर 1 और प्लस पाई स्क्वायर 1 तो रेशनल है, लेकिन पाई इर्रेशनल है, पाई का स्क्वायर भी इर्रेशनल है। अगर आप उसके साथ 1 ऐड करें तो ये सारा इर्रेशनल है, और इर्रेशनल का जब अंडर रूट आ जाए तो उसको हम सर्ड नहीं कहते। ठीक है जी। तो अब हमारे पास ये एग्जांपल है, इसको हम सिंपलेस्ट पॉसिबल सर्ट में जो है एक्सप्रेस कैसे करें, क्वेश्चन नंबर 2। तो डियर स्टूडेंट्स, 12 को हम इस तरह लिख सकते हैं कि 2 × 2, ठीक है, यानी 4 × 3, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। और 2 स्क्वायर करके हम इसको 3 इस तरह भी लिख सकते हैं। और ये जब हमारे पास 2 स्क्वायर के ऊपर अंडर रूट आएगा, × 3 के ऊपर भी अंडर रूट आएगा, तो डियर स्टूडेंट्स 2 × √3। अब अंडर रूट 3 इर्रेशनल है, ठीक है, इर्रेशनल है। अंडर रूट 3 की बात कर रहा हूँ, सिर्फ 3 की बात नहीं कर रहा हूँ। और सिर्फ इसमें अंदर जो है वो रेशनल है। ठीक है, तो इस रेशनल के अंडर रूट से हमारे पास इर्रेशनल रिजल्ट आ रहा है, लिहाजा ये सर्ट है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, इसी तरह 48 अंडर रूट को अगर हम देखें तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि 4 × 6 × 2, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो इसको हम इस तरह मजीद लिख सकते हैं कि 4 को 2 स्क्वायर लिख दिया, और 3 को हमने 2 × 3 लिख दिया, 6 को और इसको 2 कर दिया, तो ये मजीद 2 स्क्वायर × 2 स्क्वायर × 3 हो गया। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, ये 2 स्क्वायर × अंडर रूट 2 स्क्वायर × अंडर रूट 3 हो गया। अब इसको हम 4 अंडर रूट 3 की शक्ल में लिख सकते हैं, तो ये भी हम सिंपलेस्ट फॉर्म में 48 को लिख सकते हैं। इसी तरह 240 को भी हम लिख सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, इसमें से हम एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, और एक और क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 4 को ट्राई कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें कहा गया है कि 3 - 2 अंडर रूट 3 को आप मल्टीप्लाई करें 3 + 2 अंडर रूट 3 के साथ। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास a हो गया, ये -b है, और ये a और ये +b है। तो हमें पता है जब a - b और a + b मल्टीप्लाई हो रहे हो तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे, a स्क्वायर लिखेंगे और उसके साथ -b स्क्वायर लिखेंगे। तो यहाँ पे b हमारे पास 2 अंडर रूट 3 है, तो इसको हम ऐसे लिख देते हैं। तो ये -4 × 3 = 9 - 12 = -3 आंसर आएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब हम रेशनलाइजेशन ऑफ द डिनोमिनेटर करके इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है, इसमें हम ये क्वेश्चन पार्ट 4 सॉल्व कर लेते हैं। पार्ट 4 जो है डियर स्टूडेंट्स, वो किस बारे में है कि आप 5 / 2 + अंडर रूट 5, इसको हम सिंपली भी कैलकुलेटर के थ्रू कर सकते हैं, लेकिन अगर हम इसको रेशनलाइज करें तो हमारे पास कैलकुलेशन का बहुत सारा टाइम बच जाएगा।
तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका ये है रैशनलाइजेशन, यानी अगर आप इसके डिनोमिनेटर को देखें तो ये इर्रेशनल नंबर है, हमने इस डिनोमिनेटर को रेशनल नंबर बनाना है। तो ये तरीका है कि आप अगर इसको इर्रेशनल को रेशनल बनाएंगे यानी रेशनलाइजेशन उसकी करेंगे, तो यहाँ पे जो नंबर है सड है उसका कंजुगेट आप इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और उसको डिवाइड भी करेंगे। तो 2 प्लस अंडर रूट 5 का जो कंजुगेट है वो 2 माइनस अंडर रूट 5 है। तो इसको मैंने मल्टीप्लाई भी किया ऊपर और नीचे डिवाइड भी किया ताकि इस पे कुछ फर्क ना पड़े, ये एज इट इज रहे। ठीक है, तो ये मैंने कर लिया, लेकिन अब मैं मल्टीप्लाई इनको और इनको करूंगा आपस में। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स 5 को अगर आप 2 माइनस अंडर रूट 5 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ऐसे आएगा, और ये 2 प्लस अंडर रूट 5 है और ये 2 माइनस अंडर रूट 5 है। तो ये एक जो है a प्लस बी है और दूसरा a माइनस बी है, और हमें पता है कि हम जब इसको मल्टीप्लाई करते थे तो इसका आंसर क्या आता था, तो हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास a जो है वो क्या है 2 है, तो 2 स्क्वायर माइनस b क्या है अंडर रूट 5 है, तो अंडर रूट 5 स्क्वायर। तो इसका आंसर अब 5 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करें तो 10, माइनस 5 को अंडर रूट 5 से मल्टीप्लाई करें तो 5 इंटू अंडर रूट 5 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 2 स्क्वायर का आंसर जो है 4 है, माइनस अंडर रूट 5 का स्क्वायर जो है वो 5 आएगा। तो इससे हमारे पास क्या आएगा कि हमारे पास 10 आ गया और माइनस 5 अंडर रूट 5 और नीचे माइनस 1 आ गया। तो डियर स्टूडेंट ये माइनस 1 जो है ये सारा का सारा इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, या आप 10 को भी माइनस 1 से डिवाइड करें और माइनस 5 अंडर रूट 5 को भी माइनस 1 से डिवाइड करें तो ये आपके पास माइनस 10 और माइनस 1 इसको ये प्लस हो जाएगा। ठीक है जी, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे तो ये 10 प्लस 5 अंडर रूट 5 आपके पास आंसर आ जाएगा। तो ये तरीका है, ये हमने रेशनलाइज कर दिया। ठीक है जी स्टूडेंट्स, डिनोमिनेटर को हमने रेशनलाइज किया। ठीक है, डिनोमिनेटर 1 है ना, तो 1 तो रेशनल है, माइनस 1 भी रेशनल है, तो हमने डिनोमिनेटर को रेशनलाइज किया। पूरा नंबर रेशनलाइज नहीं हो सकता, फिर वो सर्ट की डिफिनीशन से निकल जाएगा। हमने डिनोमिनेटर को रेशनलाइज किया, तो द प्रोसेस ऑफ रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर इज कॉल्ड रेशनलाइजेशन। ठीक है ना, तो ये तरीका है इसके सॉल्व करने का। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी हम एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, जैसे 1 माइनस 1 डिवाइड बाय अंडर रूट 5 माइनस 2। ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 5 जो है, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो 1 ओवर अंडर रूट 5 प्लस 2, इसको अब अगर हम सॉल्व करें तो इसको कैसे रेशनलाइज करें डिनोमिनेटर को। तो डियर स्टूडेंट्स, इस वक्त हमारे पास डिनोमिनेटर एक नहीं है, 2 है। तो पहले हम इसका एलसीएम लेते हैं, और हमें पता है कि जब हमें एलसीएम किसी चीज़ का पता ना हो तो हम एलसीएम को इन दोनों का प्रोडक्ट ही लिख देते हैं। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स ये हमारे पास इसका एलसीएम आ गया। तो यही क्वेश्चन हमने दोबारा एक और शक्ल में लिख दिया। ठीक है, तो अब आप अंडर रूट 5 माइनस 2 को अब अंडर रूट 5 माइनस 2 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास ये बच जाएगा, और इसको आप जब 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास अंडर रूट 5 प्लस 2 बच जाएगा। ठीक है, अब सिमिलरली इस पूरी एक्सप्रेशन को अगर आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास अंडर रूट 5 माइनस 2 बच जाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब इसका डिनोमिनेटर जो है इसका कंजुगेट किया है, तो इस कंजुगेट से हम इसको अगर हम इसको मल्टीप्लाई ना भी करें तो क्या होगा, ये मेरे ख्याल में रेशनलाइज हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, इसको अगर हम अंडर रूट 5 प्लस 2 लिख दें और प्लस अंडर रूट 5 माइनस 2 लिख दें, और यहाँ पे इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये अंडर रूट 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो अंडर रूट 5 स्क्वायर आएगा, माइनस 2 प्लस 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये 2 स्क्वायर आएगा, और ये दोनों आपस में कट जाएंगे तो ये हमारे पास 2 अंडर रूट 5 आ जाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, और फिर ये हमारे पास ये इसके साथ कट जाएगा तो 5 माइनस 4 आ जाएगा, तो ये 2 अंडर रूट 5 डिवाइड बाई 1, तो ये हमारे पास 2 टाइम्स अंडर रूट 5 आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स ये बहुत इजी था, बहुत सिंपल था। हमने क्या किया कि हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ आई होगी, और क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8, 9, 10 हम एक नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये इस पे ज़रा डिटेल पे बात करेंगे। तो टेक केयर, बाय बाय एंड हैव फन।